सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जरा सोचिए, आप घर पर बैठे हैं, अचानक एक जोर की आवाज आती है और घर की खिड़कियों के शीशे तक चटक जाते हैं। सुनने में किसी भयानक घटना से कम नहीं लगता है, लेकिन ये हुआ है। बेंगलुरु में अचानक अजीबोगरीब आवाज आई और लोगों के घरों की खिड़कियां टूट गई। इस घटना के बाद शहर में लाखों लोग सहम कर घरों से बाहर आ गए। बाद में इसकी वजह पता चली। ये घटना सोनिक बूम की वजह से हुई थी। ये सोनिक बूम वायुयानों के काफी तेज गति से चलने की वजह से पैदा होती है। आज डीएनएस में हम जानेंगे सोनिक बूम के बारे में, साथ ही समझेंगे कि क्यों सोनिक बूम की वजह से इतनी तेज आवाज पैदा होती है। क्या होता है सोनिक बूम? ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है। ये तरंगे आमतौर पर जिस स्रोत से पैदा होती हैं, उनसे बाहर की ओर को चलती हैं। हवा में इन तरंगों की रफ्तार कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे हवा का तापमान और ऊंचाई। किसी रुके हुए स्रोत से, जैसे टेलीविजन सेट या रेडियो से पैदा होने वाली ध्वनि तरंगे हमेशा बाहर की ओर को चलती हैं। ये तरंगे समान केंद्र वाले गोलों के रूप में चलती हैं, जिनकी त्रिज्या बाहर की ओर बढ़ती हुई रहती है। इसके उल्टे, जब आवाज किसी चलते हुए माध्यम से निकलती है, जैसे ट्रक से, तो इससे निकलने वाली तरंगे ट्रक के सामने एक दूसरे के करीब होती जाती हैं, जबकि ट्रक के पीछे ये फैलती जाती है। यही वजह होती है डोपलर प्रभाव की। ये देखा गया है कि जब हम ज्यादा रफ्तार के साथ ध्वनि के एक स्थिर स्रोत के करीब आते हैं, तो ध्वनि की पिच अधिक होती है, और अगर हम ध्वनि के स्रोत से दूर चले जाते हैं तो पिच कम हो जाती है। स्रोत या पर्यवेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण तरंगों की पिच या आवृत्ति में ये बदलाव ही डोपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। जब कोई विमान ध्वनि की गति से कम स्पीड से उड़ता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रेशर, डिस्टरबेंस या साउंड सभी दिशाओं में फैल जाती है। लेकिन सुपरसोनिक वेग में दबाव क्षेत्र एक खास इलाके तक सीमित होता है। ये दबाव क्षेत्र अक्सर विमान के पिछले हिस्से में फैलता है और एक सीमित चौड़े कोण में आगे बढ़ता है, जिसे मैक कोण कहा जाता है। विमान के आगे बढ़ने के साथ ही पीछे की ओर कोण का पैराबोलिक किनारा पृथ्वी से टकराता है और एक जबरदस्त धमाका या बूम पैदा करता है। जब इस तरह का विमान काफी लो एल्टीट्यूड में या नीचे उड़ता है, तो ये शॉक वेव इतनी ज्यादा तीव्रता का होता है कि इनसे खिड़कियों के शीशे तक टूट सकते हैं। इस वजह से हमें विस्फोट या बादलों के गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई देती है। जब ऐसे विमान हवा में सुपरसोनिक रफ्तार से कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो सोनिक बूम की घटना और तीव्र हो जाती है, जिसकी वजह से शीशे तक चटक जाते हैं। इसके अलावा इंसानों की सेहत पर भी इसका बुरा असर देखा जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में सुपरसोनिक विमानों को ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में उड़ाना प्रतिबंधित है। एक नज़र सुपरसोनिक उड़ानों के इतिहास पर। साल 1947 में अमेरिकी सेना के पायलट चक ईगर ऐसे पहले विमान चालक बने जिन्होंने बेल X-1 विमान 1127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाकर नया कीर्तिमान बनाया। उस वक्त से सुपरसोनिक उड़ानों का चलन शुरू हुआ। आज उन्नत तकनीकी के दौर में ऐसे विमान आ गए हैं जिन्हें 3 माक या ध्वनि के वेग से 3 गुनी रफ्तार से उड़ाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना की वेबसाइट के मुताबिक भारत के सबसे तेज रफ्तार जेट विमानों में सुखोई 30 MK और मिराज 2000 शामिल है, जिनकी रफ्तार 2 माक से अधिक है।